कबीरपंथी कौन? कबीरपंथी जिन्हें कहा जाता है वो लोग कौन होते हैं? क्या उनका किसी खास जाति बिरादरी से संबंध होता है या भारत के या देश दुनिया के किसी अलग खास क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं? क्या उनकी पहचान है कि ये कबीरपंथी है, लोग देखते ही जान जाएं? तो कबीरपंथी किसे कहना चाहिए? कौन है कबीरपंथी? इन्हीं सवालों का आज हम बड़ी बारीकी से जवाब ढूंढते हैं कि सचमुच में कबीरपंथी किसे कहा जाना चाहिए। कबीरपंथ को मानने वाले, जानने वाले अनुयायियों को कबीरपंथी कहते हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या इतनी ही बात सही है कबीरपंथी होने के लिए? ये आज हम सबको खुद से पूछना है। पहली बात करते हैं कि पंथ क्या है। पंथ और पथ ये दो शब्द हैं जिसका मतलब होता है रास्ता। और इस रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर जो चलते हैं उसे राहगीर कहते हैं, राही कहते हैं। ऐसे ही पंथ में चलने वाले को पंथी कहते हैं, पथिक। और हम सब कहीं ना कहीं पथिक हैं, जिंदगी को चल रहे हैं, जिंदगी बीत रही है। कबीरपंथ को ठीक से समझने के पहले हमारे देश में और भी तमाम पंथ हैं, उन्हें भी समझें। जैसे जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं उन्हें बौद्धिस्ट कहते हैं। महावीर स्वामी की परंपरा को जो मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें जैनी कहा जाता है। ऐसे ही कबीर साहब के दर्शन को, कबीर साहब के विचारों को जीने वाले, जानने वाले जो भी अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, उन्हें कबीरपंथी कहा जाता है। मैंने कहा तथागत बुद्ध के अनुयायी बौद्धिस्ट कहलाते हैं। बौद्धिस्ट एक अलग शब्द है और बुद्ध एक अलग शब्द है। तथागत बुद्ध के पहले भी तमाम बुद्ध हुए थे, लेकिन हम तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम को सही तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में 2500 साल से ही इतिहास लिखा जा रहा है। तथागत बुद्ध के ज़माने से ही इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई है। तो तथागत बुद्ध मतलब बुद्ध पुरुष, और बुद्ध पुरुष को मानने वाले अनुयायी लोगों को क्या कहते हैं? बौद्धिस्ट। दोनों में काफ़ी फर्क है। एक सूरज है जो चमक रहा है, और एक दूसरे कौन है? जो लोग अनुयायी हैं वो सूरज के बारे में किताबों में पढ़ते हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना। अभी हमारे देश में चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया चांद के साउथ पोल पर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जरिए हमने बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा किया। तो चांद के बारे में जानना एक अलग चीज़ है, और प्रज्ञान रोवर वहाँ जाके खबर दे रहा है कि किसी भी माँ, बहन, बेटी या महिला या औरत का जो चेहरा है उसका चांद से कोई तालमेल नहीं है। ये जानकारी वहाँ पर जाके रोवर बता रहा है कि वहाँ गड्ढे और पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, धूल धूसरित एकदम कुछ सफ़ेदी जैसी। उसका किसी भी माँ, बहन, बेटी के नाम पर औरत से कोई तालमेल नहीं है। ये ज्ञान है। प्रज्ञान रोवर एक सिस्टम है चंद्रयान 3 का पार्ट 2 या पहला पार्ट। विक्रम लैंडर को तो रोवर प्रज्ञान है, वो जानकारी देने वाला एक यंत्र है, रोबोट है, वो बताता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सूरज एक अलग चीज़ है, सूरज के बारे में पढ़ना एक अलग ही मामला है। जिन होना एक अलग ही बात है, और जैनी होना एक अलग ही बात है। जिन मतलब जो स्वयं को जानता है, जिसे स्वयं का बोध है, अपने असली जिन को जान गया, वो सचमुच में जिन है। जैसे जीन्स होता है ना,
डीएनए, जीन्स, वो उसमें हमारे खानदान की पूरी कहानी लिखी होती है। हम इस जन्म के पहले कहीं थे या हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, कुछ रोग पनपने वाला है क्या, तो हमारे कुछ कर्म पिछले जन्मों के या इसी जन्म के, अब तक के बीते हुए पलों के, कुछ सालों के या आने वाले साल में क्या हो सकता है, डीएनए से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो जिन का मतलब होता है जानना, स्वयं को जानना। जैनी स्वयं को जानने से इसका बहुत मतलब नहीं। महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुए हैं, जिन्हें जैन समाज कहा जाता है, एक तरफ महावीर स्वामी इस दशा में पहुँचे थे कि उनके सारे कपड़े गिर गए, त्याग की पराकाष्ठा में रहे। उन्होंने कपड़ा ज़बरदस्ती फेंका नहीं था, कपड़े गिरते गए, चिथड़े होते गए, सड़ते गए, गलते गए। एक दिन आया कि वो सारे कपड़े गिर गए और वो बिल्कुल नंग धड़ंग हो गए। उनकी चेतना इतनी निर्मल हो गई कि उन्हें नहीं लगा कि हमें दोबारा कपड़ा पहनना चाहिए, इतने पवित्र हृदय के हो गए। और उसी दिगंबरी वेश में दिशाओं को पहनकर वो अपना ज्ञान बांटते रहे। तो ये जिन होने की बात है, स्वयं का बोध हो गया और लोभ, लालच, माया, मोह, मद, मत्सर जैसे सारे मनोविकार से रहित हो गया, निर्मल मन के मालिक हो गए। ऐसे ही तथागत बुद्ध स्वयं को जानकर, लेकिन बौद्धिस्ट, तो मैं कह रहा था कपड़े उतर गए सारे और वो परम ज्ञानी जिन पुरुष कहलाए। लेकिन सारे उनके जो जैनी परंपरा में क्या होता है, सारे जैनी लोग आज पूरे भारत में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कपड़े बेचते हुए वही नज़र आते हैं। कोई तालमेल नहीं दिखता स्वामी महावीर और उनकी परंपरा वालों के साथ। वो कपड़े छोड़ दिए, ये कपड़े पकड़ लिए और कपड़े की दुकानदारी कर रहे हैं। समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेंगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कबीर होना एक अलग बात है, कबीर पंथी होना बिल्कुल सस्ता सौदा है। कबीर पंथी साधु होना या कबीर पंथी भक्त होना बिल्कुल सस्ता सौदा हो सकता है, होता है नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो सदगुरु कबीर साहब के बराबर के हुए हैं। वही रहनी, वही गहनी में चलकर जीवन पर्यंत जिए हैं। वर्तमान में बैठे हुए परम पारक निष्ठ और क्रांतिकारी संत श्री अमोही साहब जी को भी हम देख रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है, आप लोग 50 साल से साहब के जीवन दर्शन को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साहब जैसा बोलते हैं वैसा ही जीते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की बात जब हम करते हैं और कबीर पंथ की चर्चा करते हैं तो सीधी से बात के निकल आती है, और ये मैं नहीं खुद बोल रहा हूँ, कबीर साहब ने अपनी वानियों में खुद बताया है कि कबीर पंथी कौन है। वैसे तो साहब ये भी बोल रहे हैं कि भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, गिने चुने लोग मुझे समझ पा रहे हैं। साहब ने ये कहा है और भी ये कहा है, अलग जगह भी ये कई बार साहब ने पुकारा है बीजक के अंदर कि मुझे समझने वाले कोई बिरले बिरले लोग हैं, कोई बिरले दोस्त हमारे। और हम सोचते हैं कि कहीं मठ और मंदिर के गुरु बन जाएं और खूब हुजूम और भीड़ हमारे पीछे चले, खूब नाम हो, दर्शन हो, खूब मेला और ठेला जमे। कबीर साहब के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा। तो कबीर साहब के अनुयायी कौन होते हैं? साहब कहते हैं, कहें ही कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। ये कबीरपंथी होने की परिभाषा है। जो घर की रारी निबेरे, संतों घर में झगड़ा भारी। इसी शब्द के आखिरी में कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, संतों घर में झगड़ा भारी। झगड़ा मचा हुआ है घर में, शरीर रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटा, अब ये ढोटा शब्द किस भाषा
का शब्द है, किस बोली से निकल के आता है, इसकी खोजबीन चल रही है। टूरा टूरी तो समझ में आता है, छत्तीसगढ़ में टूरा और टूरी बोलते हैं, नोनी बाबू बोलते हैं। राजस्थान में टावर और टावरी बोलते हैं, कहीं छोरा छोरी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे में। ऐसे कई शब्द हैं, लेकिन ये ढोटा और ढोटी शब्द समझ में नहीं आता है। लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहब ने इसकी व्याख्या करते लिखा है कि 5 ढोटा, ढोटा मतलब बच्चे, पुत्र पुत्री, और नारी, एक नारी है, उसके 5 बच्चे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और चाम। तो इनके साथ शरीर का झगड़ा चलता रहता है, मन का झगड़ा चलता रहता है, विषय विकारों का झगड़ा चलता रहता है आपस में। तो साहब कहते हैं शरीर और मन इंद्रियों के साथ आपस में जो झगड़ा चलता हो, उसको जो निबेरा करे, उसका जो निपटारा करे, इन झगड़ों से जो बाहर निकल जाए, वो कबीरपंथी है। कहें कबीर सोई जन मेरा, वही मेरे लोग हैं जो घर के झगड़े को मिटा देते हैं। ये एकदम निर्मल और परफेक्ट परिभाषा है कबीरपंथी होने का। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी कबीरपंथी गुरु और सद्गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, तो इतने मात्र से कबीरपंथी तो हैं, लेकिन इतने मात्र से सचमुच में कबीरपंथी नहीं है। ये कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं। दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित होने का मतलब ही है कि आप दक्षता हासिल करने की शुरुआत कर दिए हैं। गुरु के चरण शरण में जा कर के अपना न्यौछावर करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, मन की निर्मलता के लिए उनके चरणों में अपने सर को झुकाते हैं कि हे गुरुवर, हमें पतित पावन आप हैं, हमें तार दीजिए, तार लीजिए और हमें भी निर्मल बनाइए। तो ये दीक्षित होने की शुरुआत है। गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करना है, उनका चेला बनना है, तो कबीरपंथी की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन इतने मात्रा से कबीरपंथी नहीं होंगे। और भी वाणी बीजा के अंदर साहब ने बोला है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहु मोरे भक्ता। कबीर सत्य है। अब देखिए यहाँ पर कबीर साहब अपने बारे में खुद की परिभाषा कर रहे हैं। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है, लेकिन मैं यहाँ पर सद्गुरु को प्रस्तुत करके कबीर पंथ में जो लोग हैं, भक्त जिन्हें कहा जाता है, उनकी परिभाषा यहाँ से निकाल रहा हूँ कबीर साहब की वाणी से। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। वक्ता कौन है? बोलने वाला। बोलने वाला क्या शरीर है? शरीर तो एक माध्यम है, मुंह के जरिए आवाज़ निकलती है, स्वर यंत्र लगे हुए हैं, ओष्ठ, तालु, मूर्ध, दंत, जिह्वा सब मिल करके वाणी का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये शरीर वक्ता नहीं है। शरीर के भीतर जो सत्ता है वही वक्ता है, जिसे जीव, चेतन, आत्मा और कई नामों से हम जानते हैं। ये जनैया जीव, सत्य कबीर, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। और पूरे कबीर पंथ ही नहीं, जितना बड़ा अध्यात्म जगत है, दुनिया है, वहाँ कबीर साहब को समझना चाहेंगे। कबीर कौन? तो सत्य ही कबीर है। इसीलिए कबीर साहब की तमाम परिभाषा है, और कबीर पंथ में तमाम परंपराएं हैं। जैसे दामाखेड़ा और खरसिया पंथ और गद्दी के परंपरा वाले लोग उन्हें अलौकिक पुरुष के रूप में देखते हैं। वो जन्मे हुए माँ बाप से आए हुए नहीं मानते हैं, वो अलौकिक पुरुष उन्हें कहते हैं, और अविगत से चली आए उनके लिए भजन गाते हैं। तो वो यदि समझते होंगे सचमुच में कबीर साहब को, एक केवल धारणा के आधार पर नहीं, यदि सचमुच में सत्य के आधार पर समझेंगे तो सत्य ही कबीर है। और सत्य कभी पैदा नहीं होता है, सत्य सदा से है। सत्य प्रस्तुत होता है आत्मा की सत्ता से, शरीर से, इतना तो सही है, लेकिन सत्य पैदा नहीं किया जा सकता। सत्य तीनों काल में एक जैसा रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं है।
उसी सत्य के ही सत्ता से शरीर संचालित होता है, मन इंद्रिया संचालित होती है। मैं जो बोल रहा हूँ और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, उसी सत्ता की मौजूदगी से हो रहा है। ये बड़ी क्रांतिकारी लाइन है कबीर पंथ और कबीर साहब को समझने के लिए। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहु मोरे भक्ता। तन और मन से इसी का ही भजन करना है, इसी की ही भक्ति करनी है, इसी को ही समझना है कि सत्य क्या है, और उसी सत्य में प्रतिष्ठित होने वाले को ही कबीरपंथी कहा जाना चाहिए। ये कबीर साहब ने पूरे बीजक और बीजक के बाहर जो उनके शब्दावली, दोहावली, ग्रंथावली, साखी ग्रंथ जैसे तमाम बानियाँ हैं, सब में बराबर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है। कबीरपंथी होने का मतलब क्या होता है? सत्य में जीने वाला। कबीर साहब को भी छोड़ दीजिए कुछ मिनट के लिए, कबीरपंथी हूँ ये भी छोड़ दीजिए आप, मेरे कोई गुरु हैं ये भी भूल जाइए घंटे 2-4 घंटे के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सत्य को धारण करके सत्य के पथ पर चलते हैं, आपको आपका बेटा ही आपके सामने आके झूठ बोले, आपको पसंद नहीं है, ना पत्नी का झूठ पसंद है, ना पति का झूठ पसंद है, ना अपने घर वालों का, समाज का, मुखिया का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी झूठ बोले तो पसंद नहीं है किसी आदमी को, चाहे वो उसके अनुयायी ही क्यों ना हो। सब उसे फिर फेंकू कहते हैं। जब ज़्यादा वो बोलने लगते हैं तो उन्हें उनके लिए टाइटल दिया गया है फेंकू, सबसे ज़्यादा फेंकने वाला और तेज फेंकने वाला। बहुत सारी बातें होती हैं दुनिया में, तो मैं ये कह रहा हूँ इन सब बातों के मद्देनज़र कि हमें जब झूठ पसंद नहीं है तो हम अपने अपनों के लिए, जिनके बीच में हम हैं, जिस परिवार में हैं, जिस पत्नी के साथ हैं, पति के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ हैं, पड़ोसियों के साथ हैं, समाज के साथ हैं, गांव के साथ हैं, प्रदेश और राष्ट्र के साथ हैं, उसके साथ कैसे झूठ बोल सकते हैं, ये खुद से पूछना है। कबीर साहब ने ये नहीं कहा है कि मेरी तस्वीर लगा करके, मेरी मूर्ति बना करके आप पूजा करें, दामा खेड़ा खरसियाँ जाएं, प्रयागराज और बुरहानपुर जा करके गुरु संतों की पूजा करें, तब आप कबीरपंथी हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला है। असल में तो कबीर साहब ने कबीरपंथ चलाया ही नहीं है। बात सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। उन्होंने कोई कबीरपंथ शब्द इजाद नहीं किया, न चलने के लिए प्रेरणा दिया कि मेरे पीछे चलो आप। वो तो सत्य में जीने वाले मस्त मौला फकीर थे, जो उनके दिल में आया, मतलब सत्य को जिया, जाना और वही बोलते चले गए। देश दुनिया घूमते रहे, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोरी, और उसी सत्य को बांटते रहे। जो लोग समझे, जो लोग जाने, वो उनके फॉलोअर्स हो गए, उनके अनुयायी हो गए, अनुगमन हो करने वाले हो गए। पगडंडी, आपकी छत्तीसगढ़ में एक शब्द है पैडगरी, उसी पगडंडी से पैडगरी शब्द बना हुआ है। लोग चलते जाते हैं, ज़मीन की घास वहाँ पर सूखती जाती है, मरती जाती है, और ज़मीन एकदम साफ नज़र आती है, दूर से एक लकीर जैसी दिखती है। तो लोगों के चलने से जो मार्ग बनता है उसको पगडंडी कहते हैं। पग के चलने से निर्मित डंडी जैसे दिखाई देने वाला एक रास्ता। ऐसे ही कबीर साहब जिस रास्ते पे चले, लोग उनको समझने लगे, सत्य को समझने लगे, उनकी बातों में दम था, उस दम को समझने लगे कि बाबा सही बोलते हैं, एकदम दो टुक शैली में जो देखते हैं वही बोलते हैं, इधर उधर की आकाशी बात नहीं करते हैं, झूठ की बात नहीं करते हैं, देश दुनिया में घटने वाली कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं। इस बात को, इन बातों को जिन लोगों के दिल दिमाग ने समझना शुरू किया, वो उनके अनुयायी होते चले गए और कबीर पंथ का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसीलिए साहब कहते हैं सत्य को भजो। सत्य को कबीर साहब के कहने पर नहीं भजना है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। जब मुझे झूठ पसंद नहीं है
तो मैं कैसे आप लोगों के साथ झूठ बोल सकता हूँ? मुझे पाप पसंद नहीं है, मुझे गलत कर्म पसंद नहीं है, तो मैं किस बेस पर आप लोगों को धोखा दूँ, झूठ बोलूँ, पाप करूँ आपके साथ? यही आत्मज्ञान है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को तो समझना ही ज्ञान है। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो पंथी कहलाते हैं बहुत गड़बड़ करते हैं। ईसा मसीह के अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। ईसा मसीह खुद ईसाई नहीं थे, गजब बात है। ईसा मसीह यहूदी थे। यहूदी मतलब समझ लो जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 कैटेगरी बना दिए गए हैं। जन्म के बाद ये परंपरा शुरू होती है चतुर्वर्ण की। ऐसे ही यहूदियों की एक परंपरा रही है। उसमें भी प्रोस्टेट मतलब ईसाइयों में प्रोस्टेट और कैथोलिक परंपरा बन गई। बौद्ध धर्म को देखते हैं तो हीनयान और महायान की परंपरा चल पड़ी है, और भी फिरके परंपराएं टूट फूट कर नई नई निकल रही हैं। ऐसे ही जैनियों की परंपरा में देखते हैं तो श्वेतांबरी सफ़ेद कपड़े वाले और दिगंबरी जो दिशाओं को ही कपड़े मानकर जो नग्न रहने वाले साधुओं की परंपरा, तो ये सब जगह है। कबीर पंथ में आप देख रहे हैं, आप कुछ लोग पारखी हैं तो कुछ लोग पौराणिक हैं। वो पुराणों के आधार पर सद्गुरु कबीर साहब को चमत्कारी पुरुष मानते हैं, और पारक सिद्धांत कहता है कि कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। सब चमत्कारों के पीछे कारण और कार्य की व्यवस्था है, वैज्ञानिक नियम है। उसको जो मानते और जानते हैं वो पारक सिद्धांत के संत और अनुयायी कहलाते हैं। तो सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, सत्य को जीना है। ऐसे जो जानने वाले लोग हैं वो सचमुच में कबीरपंथी हैं। लेकिन जो कबीरपंथी का बाना लेकर, चाहे वो संत हों या महंत हों, गुरु हों या जो भी हों, और उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, कबीर पंथ में दीक्षित हो करके भी लबरी बानी बोल रहे हैं, लबरी बात कर रहे हैं, तो वो कबीरपंथी नहीं, लबरपंथी हैं। कुछ लोग केवल कबीर साहब के मकबरा को पूछ रहे हैं और पूज रहे हैं। आप मगहर जाते हैं तो कबीर साहब की एक तरफ समाधि है, उनके नाम पर मंदिर है, दूसरे तरफ मस्जिद है। तो दोनों फिरके के लोग आते हैं, मुसलमान और हिंदू, और दोनों लोग अपने अपने ढंग से कबीर साहब को पूजते हैं, उनके कब्र को और उनके मज़ार को, उनकी समाधि को। तो केवल मकबरा पूजने वाले, समाधि पूजने वाले, मुर्दा पूजने वाले कौन हैं? कबरपंथी। पहले हमने देखा जो झूठ का बोला बाला कर रहे हैं, जो झूठ का पसारा फैलाए हैं और झूठा ज्ञान ही बांट रहे हैं, ऐसे ज्ञान बांटने वाले और ज्ञान लेने वाले लबरपंथी हैं। मकबरा आदि, शमशान घाट और मुर्दा के कब्र को पूजने वाले कबरपंथी हैं। लेकिन लबरपंथी, कबरपंथी और भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन कबीरपंथी होना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और सबसे सस्ता है कबीरपंथी होना आत्मा के स्तर पर। कबीरपंथी का मतलब हुआ, कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भज रहो मोरे भक्ता। सत्य को जानो और सत्य को जियो। इसमें कौन सा दोष है? कौन सा हमारा घट जाता है? कौन सी हमारी हानि है सत्य के पथ पर चलने में? यही ना कि हो सकता है कि ऊपर की कमाई नहीं होगी हमारी। झूठ बोलकर और गलत तरीके से जो धनोपार्जन करते हैं, उनका धंधा शायद चौपट होते हुए नजर आएगा, लेकिन कितनी उनको सुकून और शांति मिलेगी आत्मा के स्तर पर। जब वो मर रहा होगा आदमी जो झूठ बोलकर जिया है, झूठ बोलकर धन ऐठा है, पाप कर्म करके जो अपना घर को इतना राजमहल बना दिया है, वो आदमी मर रहा होगा, उसकी आत्मा में कितनी तड़पण और पीड़ा होगी, इसकी कल्पना करिए। आदमी तड़प तड़प के मर रहा होगा आदमी, एक एक पाई जोड़ा है, गरीबों के पेट पर लात मारा है, उनके पेट को निचोड़ करके उनके आंतों का भोजन वो खाया है। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। अलग अलग मत, मजहब, परंपरा में हम देखें,
सब जगह ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो कबीरपंथी का मतलब ये नहीं है कि कबीरपंथ में दीक्षित हुआ हो, केवल बीजक पढ़ता हो, और मैंने कहा कि दामाखेड़ा, खरसिया, बुरहानपुर, प्रयागराज और ऐसे ही बड़े आश्रमों में जाता हो और वहाँ पर बीजक पढ़ता हो, संध्या पाठ करता हो, गुरु संतों की सेवा करता हो, भंडारा करता हो, या उन संतों को अपने घर में बुलाता हो, इतने मात्र से कबीरपंथी नहीं होंगे। कबीरपंथी होंगे लेकिन कितना? 50%। 50% कबीरपंथी हैं, इतना करते हैं। 50% कबीरपंथी होना क्या है? सदगुरु कबीर साहब के बीजक आधारित ज्ञान को, उनके अनुवर्ती जो संत हुए हैं कबीर साहब की परंपरा में, उन संतों के जो ज्ञान हैं, ध्यान हैं, ग्रंथ हैं, उनके आधार पर अपने आत्मा में बैठ करके जीने वाला। ऐसा जिस दिन हम जिएंगे, सचमुच में हमारे अंदर से एक आभा निकलेगी, हमें लोग पहचानना शुरू कर देंगे। कबीरपंथी ही नहीं, हमारे घर वाले ही नहीं, बाहर दुनिया के लोग भी। सदगुरु अभिलाष साहब के साथ नहीं हुआ था? जो सदगुरु अभिलाष साहब जी कबीरपंथ के संतों को ही घर में जब थे तब पसंद नहीं करते थे कि ये लोग हमारे देवी देवताओं का खंडन करते हैं। यही घटना सदगुरु विशाल साहब के साथ भी होती थी। जब उनके चाचा जी थे उनके, तो वो साधु हो गए थे और जब निर्णय वाणी बोलते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी सदगुरु विशाल साहब को। लेकिन जब वो बोध में चले गए, उसी ज्ञान में जब रमने लगे, तो वही वाणी वो खुद बोलने लगे। यही है। और कबीर पंथ जो है आखिरी पढ़ाई है। बाकी जो पंथ हैं वो नर्सरी क्लास है, प्ले स्कूल है। वहाँ पर मोटी मोटी बातें होती हैं कि भगवान आए, ऐसा किए, चमत्कार हुआ, अपने धाम में ले गए, ब्रो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको अच्छा लगता है, नाचना होता है, गाना होता है। भागवत कथा के नाम पर आप सब देख रहे हैं, टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो अन्य परंपराएं शुरुआती दौर की परंपराएं हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, का माने कबूतर। बच्चा 6 महीने जाता है तो समझ जाता है कि का अक्षर कबूतर नहीं है, कबूतर शब्द भी कबूतर नहीं है, कबूतर की फोटो भी कबूतर नहीं है। कबूतर क्या है? वो जो उड़ता हुआ पक्षी है, जिसके डेने हैं, दाना चुगता है, वो कबूतर है। 6 महीना में जान जाता है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में जाने वाले बच्चे भी जान जाते हैं कि ए फॉर एप्पल क्या है, रियल एप्पल क्या है। ए बिग और स्मॉल लेटर एप्पल नहीं है, APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है। एप्पल की फोटो है वो लाल लाल एप्पल, वो भी एप्पल नहीं है। 6 महीने में बच्चा समझ जाता है, कोई 2 महीना में, कोई 3 महीना में। रियल एप्पल आता है, दादा लाते हैं बाजार से, एकदम लाल लाल, उसको पकड़ता है, जब चबाता है, खाता है, एक खुशबू निकलती है वहाँ से, और कितनी मिठास उसके अंदर, तृप्ति मिलती है, पेट भरता है। तब बच्चा जानता है कि एप्पल ये है। लेकिन धर्म के नाम पर लोग पहली कक्षा में ही अटके हुए हैं, नर्सरी प्राइमरी स्टेज पर ही अटके हुए हैं। वही भगवान को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कभी पलट कर पूछते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, आप पिछले 6 महीने से, 6 साल से, 26 साल से आप भगवान को हलवा, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान खिला रहे हो। यहाँ तक कि कबीरपंथी भी अपने पितरों को खिलाते हैं। कभी पलट के पूछे हो, भगवान 6 महीने से, 26 साल से हम खिला रहे हैं, कभी टॉयलेट भी जाते हो? कभी बाथरूम जाने के लिए भी हमसे पूछते हो कि जाना है, हम ले चलेंगे आपको। मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े गिरजा घर, गुरुद्वारे सब मिलेंगे, लेकिन भगवान के लिए न कभी बाथरूम बनाते हैं बाजू में, न टॉयलेट घर बनाते हैं। कितनी विचित्र बात है, जब भाई इतना खिला पिला रहे हो, ऐसा पलट करके सवाल करते हो आप? इसमें कोई खंडन वाली बात है? पूछने लायक बात है कि नहीं? समझने लायक बात है। सच्चाई तो ये है कि कबीरपंथी साधु और जानकार भक्त कभी खंडन करते ही नहीं, वो चिंतन करते हैं, चिंतन विचार करते हैं, विवेक करते हैं। ऐसे जब जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे।
तभी तो हम आत्मा के करीब पहुँचेंगे, क्योंकि आत्मा तो एकदम शुद्ध और निर्मल ज्ञान का भरपूर भंडार है। तो वहाँ पहुँचने के लिए मान्यताएं हैं, वो बुरा नहीं है। भगवान के नाम पर जो लोग कर रहे हैं बुरा जरूर नहीं है, एक पैसे भी बुरा नहीं मानता मैं तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बमलेश्वरी की मंदिर में अभी मैं गया था 15 महीना दिन पहले, 1000 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर ही मैं यदि अटका रहता और ऊपर नहीं जाता तो मैं क्या वो देवी का दर्शन कर पाता? मैं जितने भी देवी के पुजारी हैं, देवता धामी मानने वाले हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यदि पहली सीढ़ी पर अटके हैं, केवल नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना पूजा आरती प्रार्थना, कुछ आगे भी तो जाओ। जो आपके इष्ट हैं पूज्य हैं उनके जीवन दर्शन से भी तो समझो कि उनका जीवन दर्शन क्या था, उनके उपदेश क्या रहे हैं। उनके जैसे राम महाराज कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं। बाकी दिनों में चर्चा करेंगे इन पर। मैं विदा लेता हूँ यहाँ पर ये कहते हुए कि आप सब करिए, लेकिन थोड़ा सा आगे भी बढ़िए, दूसरी सीढ़ी पर भी कदम रखिए, तीसरी सीढ़ी पर भी कदम रखिए, और तब ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे जहां सचमुच में देवी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं और परमात्मा के साक्षात्कार हो रहे हैं। पहाड़ों पर इतनी अच्छी आबो हवा है, क्लाइमेट है कि मन ऐसे ही शीतल हो जाता है। ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ ऊपर ऐसे ही कम हो जाते हैं, धरती कितने ऊपर चले जाते हैं हम, 10,000-10,000 सीढ़ी ऊपर, तो फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर ऊपर बनाए जाते हैं, उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, वो कोई बुरा नहीं है। तो ऐसे ही समझ बूझ के साथ जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में ही भगवान के दर्शन होंगे, आत्मदर्शन होंगे और ज्ञान का फाटक खुलेगा, जिसके लिए इतनी सारी जो है बाह्याचार और आडंबर कर्मकांड और पाखंड होते हैं। शुरुआती दौर के लिए एफ एप्पल बहुत ज़रूरी है। एफ एप्पल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर वो बड़े बड़े सेंटेंस कैसे पढ़ेगा, आंसर का क्वेश्चन आंसर कैसे करेगा, अखबार कैसे पढ़ेगा, बुक्स कैसे पढ़ेगा, इंग्लिश में कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखेगा, बोलेगा, फॉरेन जाएगा। तो ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मैंने कबीरपंथी कौन, इस पर चर्चा किया कि कबीरपंथी सिर्फ वही कहला सकते हैं जो सत्य पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि सत्य आपको प्यारा है तो आप सत्य सबके साथ बांटिए ना, सबके साथ सत्य का व्यवहार करिए ना। ऐसा व्यवहार करते हैं तो सचमुच में आप कबीरपंथी हैं, और आने वाले दिन में आपसे लोग सीखेंगे, समझेंगे, प्रेरणा लेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।